आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 20वां श्लोक है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न में न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। 20वां पहुंचे हैं हम लोग 5वें का। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। कौन नहीं होगा? अभी जो चर्चा चली उसी से ही संबंधित है। ये प्रियता और अप्रियता क्यों होती है? पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं। आपको प्रिय क्या लगता है? प्रिय क्या लगता है बताइए। मनुष्य को की प्रियता किसमें है? जो उसके मन को, उसके इंद्रिय को, उसके शरीर को क्या हो, अच्छा लगे, आराम दे, उसके अनुकूल हो, मन के अनुकूल व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, हालत हो, वस्तु पदार्थ जो उसको इंद्रियों को सुख दे, तो वो क्या होता है? वो उसका प्रिय होता है। और जो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अनुकूल नहीं हो, उससे विपरीत हो, शरीर के विपरीत हो, शब्द हो, व्यवहार हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, मतलब चारों तरफ बहुत चीजें हैं, स्थान हो, वो अप्रिय हो जाता है। बोलेंगे मकान अच्छा नहीं है, प्रिय है। व्यक्ति नहीं अच्छा है, उसके शब्द नहीं अच्छे, उसका व्यवहार नहीं अच्छा है, या वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बोलता है। ये सब प्रियता और अप्रियता जो भी है वो किसके ऊपर है? ये हमारे मन, बुद्धि और शरीर और इंद्रियों के ऊपर आधारित है। और सबकी ये अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। और जो भी कुछ प्रियता है, अप्रियता है, वो सब कहाँ है? बाहर। बाहर है। वहां से हम प्रियता अप्रियता को लाते हैं। तो इसमें बोला जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं। वो किसको नहीं होगा? अभी बोला जो सर्वत्र ब्रह्म देखता है। कामना कब उत्पन्न नहीं होगी? अच्छा बुरा कब नहीं लगेगा? गलत सही कब नहीं लगेगा? अभी पहले से बोला संभव। संभव क्या है? जब हमारे अंदर भीतर हमारी स्थिति क्या होगी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तो बाहर भी ब्रह्म ही है। चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे शब्द हैं, सब है क्या? है ही ब्रह्म। पूरा ज्ञानी टोटल यही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और कल भी बोला ये ब्रह्म अपने आप से शुरू करना है। तो जब वो ब्रह्म की स्थिति में होगा, ब्रह्माकार की स्थिति में होगा, ब्रह्म हमारी वृत्ति सारा समय ब्रह्म में है, तो दूसरा है ही नहीं। फिर गलत क्या, सही क्या, अनुकूल क्या, प्रतिकूल क्या, हर्ष क्या, शोक क्या, दुख क्या, सुख क्या,
शब्द क्या, गाली क्या, आपको लगेगा वो गाली दे रहा है, वो बड़ा वो बड़ा मान दे रहा है, वो अपमान कर रहा है। ज्ञानी के लिए फूलों की माला पहना दो या जूते की माला पहना, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फूलों की माला पहनाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे। ये बोला हर्षित नहीं होता, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको मिल भी जाएगा, आप बहुत खुश हो जाए, भाई तो प्रारब्ध अच्छी है तो मिल गया, अरे गाड़ी मिल गई, बंगला हो गया, लड़का अच्छा मिल गया, शादी अच्छी हो गई, तो बहुत खुश हो गए, हमारे प्रारब्ध अच्छे अनुसार मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे। बोले नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पर मिल रहा है अपने आप तो खुशी तो होती है ना, कोई गिफ्ट देता है खुशी तो होती है ना। लेकिन बोला गिफ्ट देता है तो खुशी तो होती है ना। क्यों? प्रारब्ध अनुसार भी यदि आपको मिल भी रहा है तो उसको कोई खुशी नहीं है, नहीं मिले, ये वस्तु नहीं मिले तो फिर गम भी नहीं होगा, दुख नहीं होगा, अरे उलझेगा नहीं। आपको मान मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, फूलों की माला मिल रही है तो बहुत खुश है, जूते की माला मिलेगी तो आपको क्या होगा, पीड़ा होगी। कितनी बार ये चर्चा चलती है, बुद्ध की स्थिति क्या थी, ब्रह्म की, ब्रह्माकार। तो जब वो जा रहे थे रास्ते से तो रिटर्न करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो एक जगह उनसे जो गांव वाले थे बड़े नाराज थे, अंदर से खफा थे, बहुत खफा थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको, वो आए तो लोग फूलों की माला पहनाते, इतने बड़े संत आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, उन्होंने वास्तव में जूते की माला पहना दी। अब आपको कोई जूते की माला पहनाए, कितना अपमानित महसूस, और एक पद ऊंचा बुद्ध का, ज्ञान की स्थिति में थे, उनके शिष्यों को बहुत गुस्सा आया था, बहुत खराब लगा, वो तो मारने के लिए तैयार हुए, पर उन्होंने कितना अच्छा बोला, जूतों की माला उतारी, कहते वाह, अरे आप लोग कितने समझदार हैं, ये गांव वाले बहुत समझदार हैं। कहते फूल तो जो थे वो तो मुरझा जाते थे थोड़ी देर में, पर आपको शायद अंदाज था, मेरे हमारे बच्चों को तो पैर में कांटे लगते थे नंगे पांव चल के, आपने उनका ख्याल किया और आपने जूते दे दिए हम लोगों को, अब उनके पैर में कांटे नहीं चुभेंगे, ये उनके काम में आएंगे। नंगे पांव हमारे साथ चलते थे, आप धन्यवाद दे सकेंगे जूते की माला पे? नहीं, ये ज्ञानी है, क्योंकि उसकी ब्रह्म की स्थिति है, तो उनको अपमान का कोई लेश मात्र भी नहीं हुआ, उद्विग्न नहीं हुए। आप तो क्रोध में आ जाते, उलझ जाते, अंत भले ज्ञान हो अंदर से तो चलता है ना, ये क्या कर रहा है, विपरीत व्यवहार में, विपरीत बातों में आप 2 मिनट में हलचल में आ जाते हैं, और अच्छे में खुश भी बहुत होते हैं, अंदर से बाहर से बोले नहीं 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 नहीं, और वही व्यक्ति अच्छा भी लगेगा जो आपको प्यार करेगा, आपको इज्जत देगा, आपको कोई गिफ्ट देगा, वही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रियता है आपकी उन चीजों में, प्रिय में हर्षित होते हैं। ज्ञानी सम रहता है, उसको नहीं लगता है, जब ब्रह्म की स्थिति में है उसके अंदर कोई हलचल नहीं। ऐसे ही संत एक जा रहा था, उसको उन्होंने गालियां दी, गालियां दी, तो बोले आप बोलते जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद बोले, जब चुप हो गए बोल बोल के, बोले आप दे चुके, दे चुके गालियां? बोले हाँ। कहते रखिए हम चल दिए। बोले क्या? बोले इससे पहले हम जब आ रहे थे गांव से तो हमको बहुत सारी मिठाइयां मिली थी, पर हमको आवश्यकता नहीं थी, तो हम मिठाइयां उनके पास दे आए, उनकी उनके पास है। अब हमको आपकी गालियों की भी आवश्यकता नहीं, ये भी आप अपने पास ही रखिए, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं।
आपको लगेगा हलचल, वो गाली दी, हमें खराब कहा, नहीं लगा, संत को नहीं लगा। अभी कम ज्यादा दिख रहा है, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, अंदर में कहीं लग रहा है कहीं कम ना दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि भीतर इच्छा होगी ज्यादा की, कम से कम बराबर तो दें, कम ज्यादा में आपके अंदर हलचल होगी, भीतर प्रीति कर है कि हमें ज्यादा मिल जाए। जब आप ब्रह्म की स्थिति में है तो आपके अंदर कुछ है ही नहीं, स्थिर बुद्धि, ये बोल रहे हैं किसमें है, जो प्रिय हर्षित नहीं उद्विग्न नहीं, वह स्थिर बुद्धि। जब आपको न प्रियता है न अप्रियता है तो आपकी बुद्धि क्या होगी, स्थिर। जैसे दिए की लौ क्या होती है, वो स्थिर होती है। यदि हवा में इधर उधर होती है तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर तो अच्छा बुरा गलत सही प्रिय अप्रिय का, लाभ हानि का ये द्वंद्वी जोड़े बोले, आपका अंदर वाला हिलता है, दिए की लौ की तरह हिलता है। तो आपका भीतर का प्रकाश वो क्या होगा, उलझन देता है। अगर दिए की लौ हिलती है तो अच्छी नहीं लगती। आपका भीतर वाला भी, आप अपने अंदर चेक करिए, हमारे अंदर में ब्रह्म की स्थिति नहीं है, अभी प्रियता अप्रियता पड़ी हुई है। पहले जमाने में हम लोग रेडियो चलाते थे तो क्या होता था, अगर उसकी सुई ढीली होती टिक 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 तो म्यूजिक नहीं इससे बजती, उसको बैठ के धीरे से रोकते थे, स्थिर करते थे एक जगह, फिर म्यूजिक आती, गाना बजता था। तो आपके भीतर भी यदि इधर इधर मन, प्रियता अप्रियता में, अच्छे में बुरे में, गलत में सही में, मान में अपमान में यदि है तो हिल रहा है, तो ट्यूनिंग नहीं आई, संगीत नहीं होगा आपके जीवन में, आनंद नहीं होगा, शोर होगा। ये अंदर शोर मच रहा है कहीं ना कहीं, भले बोल रहे हैं प्रॉपर्टी हो रही है, ये हो, ज्ञानी अपना अलग होके देखता है, जो हमारे प्रारंभ में होगा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप शांत हो सकते हैं, और ये सब भी हम अपने भीतर खुद अपने को उलझाते हैं। अपने आप को ये उलझाना बंद करिए। हमें अच्छा लगता है, कोई मान करता है तो अच्छा लगता है, अपमान करता है तो नहीं अच्छा लगता है, धन मिलता है तो अच्छा लगता है, नहीं मिलेगा तो पीड़ा होगी, वी है तैयार इसके लिए। प्रॉपर्टी मिल रही है, अरे अपने आप मिल रही है, मत कुछ। और हमारे यहाँ सिंधी में बोलते थे, दिनी दुखोया अण राजी रहा। एक होता है सहज मिला सो दूध बराबर, ये प्रिय अपने आप ही मिल रहा है ना, सहज मिला तो दूध बराबर, ये ज्ञान के लक्षण नहीं है। ज्ञान का लक्षण है निने दुख हो या अनिर्णय, माने मिलने पे दुख होता है, अंधा मिलने पे सुखी है, आनंद में है, ऐसी अवस्था। देखिए याज्ञवल्क्य जब उनको वैराग्य हुआ तो वो सब कुछ छोड़ के जाने लगे। उनकी दो पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। जो कात्यायनी थी वो संसारिक थोड़ी थी, तो सब संसार का अच्छा लगता था। मैत्रेयी जो थी थोड़ा सा अंदर ज्ञान का भाव था। तो याज्ञवल्क्य जब जाने लगे तो उन्होंने, दो पत्नियां थी तो अपने राज्य के दो हिस्से किए, प्रॉपर्टी के, धन के, और दोनों में बराबर बराबर बांटा और बोला ये दोनों आप लोग रख लीजिए, हम जा रहे हैं, वैराग्य ले रहे हैं, हम संन्यास जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों में आधा आधा बांट देता हूँ। अब जो कात्यायनी थी, संसारिक थी, उसने ठीक है खुशी से स्वीकार कर लिया, ये जा रहे हैं, जो मेरे को दे रहे हैं मेरे को अपने आप दे रहे हैं, मैंने तो मांगा नहीं, दे रहे। मैत्रेयी ज्ञानी थी, उसने अंदर में उसके चला, यदि ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कारण क्या है, इनके पास तो डबल ही, पूरा ही इनका है, हमको तो आधा मिलेगा, आधा तो मिलेगा,
ये जब पूरे में खुश नहीं है, ये सब कुछ छोड़ रहे हैं, कारण क्या है? कारण क्या है? कुछ तो होगा। पूछा उन्होंने उससे, ज्ञानी थी, वो भी ज्ञानी। बोला आप सब छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं क्यों पकड़ूं? मैं आधा भी क्यों पकड़ूं? आप तो पूरा छोड़ रहे हैं और मैं आधा पकड़ूं? जरूर आपको कुछ ज्यादा अच्छा मिल रहा होगा, तभी आप छोड़ के जा रहे हैं। मुझे भी नहीं चाहिए। जो आप प्राप्त करेंगे वो मैं भी प्राप्त करूं। मुझे भी आपका ये आधा धन नहीं चाहिए। उसको सहज मिला, प्रियता थी कि उसकी, उसमें मिला, प्रारब्ध मिला। आप लोग बोले अच्छा प्रारब्ध मिल रहा है ना तो क्या करें, पर कुछ नहीं। वो प्रारब्ध में मिलने पर भी खुश नहीं होता। क्या नहीं, यहाँ पे जमाल अहमद बोल रहे हैं, न मिलने पे दुखी नहीं होता। उस आश्रय की तरह हम छोड़ सकते हैं। ज्ञानी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उस सम अवस्था में मिले न मिले, वो अपने में पूर्ण है। स्थिर बुद्धि हमारे अंदर ये स्थिरता आएगी, तभी आनंद की अवस्था होती है। नहीं तो अंदर में हलचल रहती है सारा समय। हमारा मन शांत नहीं रहता, संशय रहित। उसके लिए उनके जीवन में कोई अच्छा बुरा गलत सही नहीं है, ये लें कि ये नहीं लें, ये अच्छा है ये बुरा है। हर समय संशयात्मक बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है जो पूछते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अपनी ब्रह्माकार स्थिति में क्यों नहीं रहते हैं? हलचल। उनको मिला, कहते सिकंदर ने कबीर को खास बोला, क्या ये राम राम जपते रखते हो सब, तुम छोड़ दो, राम राम जपना छोड़ो, मैं तुम्हें पूरा धन देता हूँ, तुम्हें राज्य दे देता हूँ, तो अपना चलाना, कपड़ा बुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कबीर ने क्या बोला, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना राम नाम में मस्त हूं। आप रह सकते हैं उस राम नाम की अवस्था में, ये अच्छा या ये बुरा, हर समय संशय में रहते हैं। अभी बोला अभी थोड़ी देर रहते हैं तो नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं उस स्थिति में? यहाँ पे तो अच्छा रहता है, घर जाके बुरा हो जाता है। यहाँ तो ब्रह्माकार स्थिति रहती है, घर में नहीं रहती है, क्योंकि आपको पसंद है, वो प्रिय है, आपको वहां पसंद है, तभी आप उसमें लिप्त हो रहे हैं, नहीं तो नहीं लिप्त हो। मैत्रेयी ने नहीं पकड़ा, कारण आप खुद हैं। क्यों क्या पूछ रहे हैं? अपने आप से भीतर से पूछिए, हमारा हम लिपायमान है कि नहीं है? हमें वो अच्छा लग रहा है संसार, माया, दुनिया, तभी तो हम लिप्त हो रहे हैं, नहीं तो क्यों होंगे? कबीर ने ना किया, हम कर सकते हैं। छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए आपके भीतर, कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता को तो पूरा समझिया सब कुछ दे दिया, तो बोला नहीं चाहिए। आप रोक सकते, नहीं चाहिए। किन किन बोलना आपको पसंद आता है, संसारिक होना पसंद आता है, माँ बहन पति बनना पत्नी अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है, बड़ा बनना अच्छा लगता है, इज्जत अच्छी लगती है, अपमान नहीं अच्छा लगेगा। पूछिए, तब हमारा कहना माने, हमारे अनुसार चले, उसी में ही बने रहना चाहते हैं। चाहे देखा सारा जगत, सब देखा पागल, कोई धन का पागल, कोई यौवन का मतवाला, उस पागलपन की स्थिति पसंद आती है, ना पसंद आए तो आप छोड़ दीजिए। हम खुद लिप्त रहना चाहते हैं, वो मधुमक्खी, वो जो थी मक्खी जो शहद वाली, उसी में पड़े, उसको अच्छे लगते हैं, भले पंख फड़फड़ा रहे हैं। चाट तो सकती है, खाने को तो उसका ऊपर मिल ही रहा है, उसको ऊपर किनारे किनारे वाली भी खा रही है, पर लिप्त होना अच्छा लग रहा है, चाहे उसमें पंख फड़फड़ा जाए, उसी में मर जाए। संसार एक बुद्धि ऐसे ही है, हम संसार में लिप्त होना पसंद करते हैं, लिप्त पूरे। हम बोला छूट नहीं रहे, कैसे छूटेंगे? ये पसंद हमारी है किसी और की है, कोई और नहीं फंसा रहा है। पति बोल रहा है, पत्नी बोल रही है, आपकी खुद की इच्छा है,
अभी गुरु जी बोल रहे थे आपकी इच्छा नहीं है तो पति भी नहीं बोल सकता, पत्नी भी नहीं बोल सकती, बच्चे भी नहीं बोल सकते, कोई आपको नहीं फंसा सकता है। दूसरों पे दोष मत दिया करिए। बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, पति ऐसा बोल रहे हैं, पत्नी ऐसा बोल रही है। यदि आप लिप्त नहीं हो तो कोई किसी को सामर्थ्य नहीं है आपको अटका सके। हमारा अंदर वाला खुद संसार में जाता है। ब्रह्म वेत्ता बोला है। हमारे अंदर जब ब्रह्म की स्थिति होगी तब संसार से हम छूट पाएंगे। या टेम्पररी थोड़ी देर बने रहे ठीक है, पर उसी स्थिति को हम सारा समय पसंद ही नहीं करेंगे। अरे थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा वैसे कर लें, अरे बच्चों से खेल लें, अरे यहाँ चले जाएं, अरे ये कर लें। लिप्तता अच्छी लगती है, छूटना चाहते नहीं है, स्थिर होना चाहता ही नहीं है। मन को इधर उधर दौड़ाना पसंद आता है। एक जगह बिठा तो दो। कितनी देर बैठे रहेंगे, कितनी देर ध्यान में लगाएंगे। बोलते स्थिर होते नहीं, यहाँ बोलेंगे बैठ जाइए हम खाना खिला रहे हैं, कुछ काम कर लें, अच्छा झाड़ू लगा दें, अच्छा बर्तन धो दें। शांत हो सकते हैं आप? नहीं हो सकते। यहाँ पे कुछ नहीं है तब भी होगा। खुद स्थिर नहीं होना चाहते, खुद ब्रह्म की स्थिति नहीं चाहते। अब अभी चाहिए तभी हो जाएगा। जहाँ आपकी इच्छा हो, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम जहाँ पे अपनी इच्छा रखेंगे वहीं पे आपको रास्ता मिलेगा। बनाइए। एक पागल खाना था, उस पागल खाने में एक व्यक्ति जो था, पागलपन क्या था उसका, वो अपने को नेहरू समझ रहा था। मैं नेहरू हूँ। वो अरे बढ़िया अचकन पहन ले, गुलाब का फूल लगाए, तो टोपी पहने, और वैसे ही चले, मैं नेहरू नेहरू। घर में भी ऐसे ही करता था, नेहरू बने घूमता था। उसको पागल खाने में डाला गया। ये देखिए जो है वो तो मानता नहीं है, और पागल अपने को नेहरू बना के बैठा है। पागल खाने में उसका इलाज हुआ है। जो मनोवैज्ञानिक था, सारा समय उसके भीतर डालता रहता था, तुम नेहरू नहीं हो, तुम मिस्टर सो एंड सो, तुम नेहरू नहीं हो, तुम वो हो। कई दिन तो माना ही नहीं, मैं तो नेहरू हूँ, मैं तो नेहरू हूँ। उस समय जवाहरलाल नेहरू का बड़ा मान था, बड़ी बढ़िया था। फिर वो चिकन पहन के चले। अब बहुत दिन दवाई करने के बाद और मनोवैज्ञानिक के कहने से एक दिन कहता, हाँ अब मैं समझ गया, मैं नेहरू नहीं हूँ, मैं नेहरू नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ। मनोवैज्ञानिक ने ठंडी सांस ली, कम से कम मेरी मेहनत सफल हुई। आज ये बोल रहा है कि ये नेहरू नहीं है। ठीक है, अब आप तो आप घर जा सकते हैं। कहते हैं घर जाने से पहले 1 मिनट फोन तो दीजिए मुझे। बोले फोन से क्या करोगे? कहता फोन से बताऊंगा, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बताऊंगा। आप लोग सब वही पागल हो, हंस रहे हो, बहुत खुश है। यहाँ तो हम ब्रह्मी हैं जी, बिल्कुल सही। वहां गुरु मनोवैज्ञानिक बोलता रहेगा, अरे नहीं भाई तू ब्रह्म है, तू माँ नहीं है, तू पत्नी नहीं है, तू ये नहीं है, तू शरीर नहीं है, कितनी बार बोलते रहते हैं। तू करता नहीं बन, तू करने वाला नहीं है। पर क्या करें। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा गुरु जी, बिल्कुल सही बोलते हैं भगवान, आप सही बोलते हैं। ज्ञान बिल्कुल सही है। कहाँ शरीर हम नहीं है, माँ नहीं है। यहाँ से तो आप बन के गए, न माँ न पति न बंदी न बहन। बड़े अच्छे। घर जाके फिर वही फोन लाइए। हाँ जी। कौन सी इंदिरा गांधी बेटी कहाँ से आ गई आपकी? बेटी कहाँ से इंदिरा गांधी? जब तुम वो हो नहीं नेहरू तो बेटी कैसे हो गई इंदिरा गांधी? कैसे बेटा, कैसे पति, कैसे बहन? पागल बने हुए हैं ब्रह्म स्वरूप। ये बोल रहे हैं ब्रह्म की स्थिति। और वो ब्रह्म की स्थिति कितनी देर रहती है? हमारी भी स्थिति तो नहीं। तो फिर बार बार बोल रहा है ब्रह्म वेता, पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव। कितनी बार से एक ही ये चल रहा है, एक ही भाव कि वो ही मैं हूँ, अलग नहीं है। आप भी ब्रह्म कोई अलग अलग सोच लेंगे कोई है? अभी हम इसलिए बार बार बोल रहे थे ब्रह्म क्या, ब्रह्म क्या।
जब आप उस ब्रह्म की स्थिति में हैं तो ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, नथिंग बट गॉड। तो किसकी चाहना कौन करेगा? कौन किसकी चाहना करेगा? कौन किससे अपमानित होगा? कौन किससे मान पाएगा? कौन क्या चीज चाहेगा? है ही है। बहुत ऊंची स्थिति में गीता लेके आ रही है हम बार बार उसी भाव में, अलग भाव में आ जाते हैं। एक ही भाव में है ही नहीं, जो एक भाव बोल रहे हैं, एक ही भाव शब्द कितना चुन के बोल, और बोला एक ही भाव से नित्य स्थित है। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए यहीं पे हो गए, गुरु के सामने बैठे हैं तो हम एक ही भाव में हैं, या मंदिर में बैठे तो हम एक ही भाव में हैं, या ध्यान में बैठे हैं तो हम एक ही भाव में, हाँ हम ब्रह्म है, ब्रह्म है, हमने बोल दिया। शब्द हम लोगों को चुन के बोल रहे हैं, एक ही भाव में नित्य स्थित है। नित्य माने क्या होता है? हमेशा पता है। आप फिर थोड़ी देर में माँ क्यों बन गए, फिर पत्नी क्यों बन गए, फिर अच्छे क्यों बन गए, फिर बुरे क्यों बन गए? नित्य उसी स्थिति में क्यों नहीं रहते? हर थोड़ी देर में तो आप बदलते रहते हो। जगत में परिवर्तन है, संसार में परिवर्तन है, ब्रह्म में परिवर्तन नहीं है। और परिवर्तन में तो हलचल है, बचपन जवानी बुढ़ापा हलचल, दिन रात दोपहर हलचल, सारा समय आप संसारिक हैं। ब्रह्म की स्थिति कहाँ? उठते बैठते सोते जागते जब आपको ये याद रहेगा, आप अपने नाम नहीं भूलते हैं, आपको भूलते हैं, बोलते हैं, यहाँ जाके भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप स्त्री हैं, आप भूल जाते हैं कि आप पुरुष हैं। यहाँ तो याद है कि मैं पुरुष हूँ, घर जाके मैं स्त्री बन गया। मूर्खता नहीं बोल रहे हैं, बन सकते हैं। स्त्री पुरुष बन जाएगा, बन जाए, घर जाके एक आ जाएगा, यहाँ के एक आ जाएगा। यहाँ तो ब्रह्म में रहते हैं, यहाँ तो एक ही भाव में रहते हैं, यहाँ तो कोई इच्छा नहीं होती है, घर जाके हो जाती है। यहाँ पे भी नहीं, जब है तो है, एक ही भाव में। पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में। और वो कितना बोला है? सच्चिदानंद घन, बार बार शब्द सच्चिदानंद बोलते हैं। हम सच्चिदानंद का अर्थ ये बोलते हैं, जब आपका चित्त उस सत्य में टिक जाता, तब सच्चिदानंद, तब आनंद की अनुभूति होगी। आज हम प्रिय वस्तु को प्राप्त करके आनंद सोचते हैं, वो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए, चलो टेम्पररी खुशी है, थोड़ी देर के लिए खुश हुए, फिर हम हलचल में आ गए। जीवन का ये टेम्पररी सुखों में अपने को लिपायमान मत करिए। बहुत दिन अपने अपने को थोड़े दिन के लिए रख, ये जो कामनाएं हैं, जो बोल रहे हैं, इच्छा हो रही है, कामना हो रही है, वो क्या है? सुख के लिए। जो भी कामनाएं हमारे भीतर उठती है, चाहे वस्तुओं की, पदार्थों की, पद की, प्रतिष्ठा की, और खुश हम फौरन जा रहे हैं, फौरन जाके कितनी खुश हो जाओगे। खाली एक कल्पना है, सुखद कल्पना की, सुख की कल्पना की सुख मिलेगा। सुख स्वरूप तो हम खुद हैं। कहीं बाहर आपकी तलाश सारी अज्ञान है। वर्ल्ड टूर कराएं, एक मतलब खरब करोड़पति बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तो करोड़पति सभी बन जाते हैं। जीवन का अनुभव कहाँ है? प्रियता कोई नहीं, आवश्यकता ही नहीं। किसको मांगे, कौन मांगे, किससे मांगे? न राग है न विराग, यानी दोनों से अलग। किसी चीज पर मोहित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता है, यानी आकर्षित प्रवर्तित होते हैं। आकर्षण स्वरूप मैं खुद हूँ। किसकी तरफ आकर्षित हूँ? दादाजी सिंह जी बोलते हैं, मुंह जड़ो न थो न थींदो।
मेरे जैसा ना हुआ ना होगा, ये बोलते थे, शायद अहंकार है इनको। कौन नहीं मेरे जैसा, ऐसे तो किसी न किसी के कंपैरिजन में कोई ना कोई आएगा। ब्रह्म की स्थिति में है, उसके जैसा तो कोई हुआ ना हो। मुंह जेड़ो न छोड़ो, आप पर आप आशिक हूँ दोस्तों, और पे आशिक होके तकलीफ उठाओ। यदि आप मोहित हो रहे हैं तो तकलीफ उठाओगे। दूसरा के ऊपर ही तो हो गया। धन भी दूसरा है, व्यक्ति भी दूसरा है, वस्तु भी, परिस्थिति भी परे है, दूर है, तो दूसरी है। और उसमें यदि आप आकर्षित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, तो पीड़ा है। और कृष्ण हमें आनंद में लाना चाहते हैं। क्यों नहीं हम आनंद की अवस्था में आए? गुरु सारा समय बोलता है, हम हलचल में रहते हैं। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर प्रियता है, ये कोई अच्छी लग रही है, उसके विपरीत हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। जो हो रहा कुछ हमारा कोई इच्छा ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। यानी अपनी उस स्थिति में स्थिर रहना। आपका तो मन सारा समय चलता है, गुरु जी सारा समय बोलते ना, आपका बटन दूसरों के हाथ में, किसी ने बटन दबा दिया, गुस्सा आ गया, खराब शब्द बोल दिए, बटन दब गया। उसने खराब बोला तो गुस्सा आ गया, गाली दी तो गुस्सा आ गया। क्यों? आपकी बत्ती जलती बुझती रहती है सारा समय। अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, धन मिल गया तो खुश, आपके बटन ऑन ऑफ होता रहता है। गीता भगवान बोलते थे, मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, मूड ऑफ। इसका मतलब क्या है? बटन ऑन ऑफ क्यों होता है? एक रस अवस्था स्थिरता है, यानी एक रस अवस्था में यह है स्थिर बुद्धि, शब्द एक ही भाव, सारा समय पूरा ज्ञान टोटल यही है। हम दुखी हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, हम परेशान हैं, आपके सारे प्रश्नों के हल इसमें हो जाए। ज्ञानी के घर सदा आनंद, उसके अंदर कोई हलचल नहीं। जीवन का आनंद हम स्वयं करवा के बैठे। ये कामनाएं हमें सुख नहीं देंगी, प्रतीत होती है सुख, पर अंततः उसका परिणाम दुखी हो जाता है। पर हमने बोला वो ख्याली पुलाव में बने रहना, नेहरू बने रहना अच्छा लग रहा है, क्या करें? तो इसको तो कोई बदल ही नहीं पाएगा। इसीलिए विरला कोई, कोटन में कोई, क्यों बोला गया? इसीलिए निकलिए उस करुणों में, हम एक हैं, अलग एक अपना अस्तित्व दिखाइए। ज्ञान में हम आए हैं, सत्संग में हम आए हैं। हम दुखी सुखी क्यों हो रहे हैं, हलचल में क्यों हो रहे हैं? कुछ ना कुछ दूसरा बन के बैठे हैं, ब्रह्म के अलावा देख रहे हैं, बेटा बेटी पति पत्नी बन के बैठे हैं, माँ बाप बन के बैठे हैं, कुछ ना कुछ बने हुए हैं। कभी इससे अलग होके शांति से बैठिए, आपके अंदर हलचल नहीं होगी। अलग ले आएंगे, होता हुआ है, मिठाई खाइए, तो बीमार होंगे तो रोते हुए आएंगे। अब आशीर्वाद दीजिए कि ठीक हो जाए सारा समय। अभी बोल रहे हैं आशीर्वाद दीजिए कि प्रॉपर्टी सही हो जाए, चीजें सही हो जाए। हम अपनी स्थिति में हैं, तो आशीर्वाद की भी जरूरत है। पर आशीर्वाद गुरु क्या देगा? उसकी कृपा तो बरस ही रही है। अगर हम अपनी माया मोह का छाता लिए बैठे हैं, उसकी कृपा हमारे ऊपर कैसे आएगी? हम उसकी कृपा में भीग ही नहीं पाते हैं। अपनी मोह माया का छाता हमारे सर पे चल रहा है, कभी उसकी वर्षा रुकी है? उसकी वर्षा नहीं रुकती, निरंतर कृपा बरसती रही। एक वो संत सारा समय मोर पंखी उठा के बोलता है, कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। बड़ा मजा आई। हमने ये कृपा तो संतों की बरसती रहती है, हम अपनी छाता अपना सर उसके नीचे ला सकते। वो उनको क्या जरूरत पड़ी? ईश्वर की भी अनुकंपा सारा समय है। इतना अच्छा मनुष्य तन दिया है, इससे अच्छी
कृपा और क्या होगी, इतनी अच्छी बुद्धि सलामत दी है, इससे अच्छी कृपा और क्या होगी। समझ पा रहे हैं, अप्लाई करते जाएं। अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, समय उसी में ही रहते हैं। अब ब्रह्मवेता पुरुष है, खाली बुद्धि से मान लिया है, हाँ ब्रह्म है, हो गए, बदल गए, चेंज हो जाता। बुद्धि से तो हाँ पता है, हाँ ब्रह्म है, भगवान है, तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं, माँ है तो दुख होता ही है ना, ममता तो आती ही है, ममता तो हो ही जाती है, नुकसान होता है तो अंदर में हलचल तो हो ही जाती है ना। बेटी विदा हुई तो दुख तो हो ही जाता है ना, रोए तो थे ही ना, क्यों रोई। बड़ा हारा हुआ रिजल्ट बड़े अच्छे से बताते हैं, हाँ रोए तो थे ही जी, क्या करें। निर्लिप्तता नहीं आ जा पाती, मिलने से तो जाने से गम, तो ब्रह्म की स्थिति नहीं है। उद्विग्न हुए ना, नहीं तो नहीं होते। हम्म, ठीक है, हलचल हुई कुछ, आपके भीतर कुछ नहीं चलना चाहिए। ये इसके लिए कितनी बोलते हैं, तटस्थ अवस्था। सब कुछ हो रहा है, हम तट के ऊपर बैठे किनारे, लहरें आ रही हैं जा रही, हम देख रहे हैं, कुछ भी ऊपर लहर छोटी आई बड़ी आई, तटस्थ अवस्था। इस शरीर से भी, हम शरीर को भी देखने वाले हैं। ये बीमार है, इसको भी देख रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, पता ही चलता है मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप इससे अलग होंगे तो आपको बीमारी भी नहीं लगेगी, नहीं तो ये भी बहुत उलझाएगी। यानी जड़ नहीं कि उसको पता नहीं चलता है कि बीमारी नहीं है, तो ये वो तो पता नहीं चलेगा, पर तटस्थ है, दूर होकर देखता है, अलग शरीर को भी मैं अलग देख रहा हूँ, चीजों को भी मैं अलग। तो उस दिन भी जाने लगे पिक्चर, मैंने कहा आपके घर में तो रूम थिएटर में आपका है, इतना बढ़िया हॉल बना हुआ है, तो क्यों जा रहे हैं। जी आजकल घर में मजा नहीं आता है, क्यों, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं, कभी फोन आ रहा है, कभी कोई आ जा रहा है, कभी खाली देखने वाले में मजा है, तो जब करने में लगते हैं तो मजा नहीं आता। अच्छा, आप साक्षी भाव में हैं। संसार में जो भी कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, बाकी सब चोर बाहर है। साक्षी भाव बनाइए, तभी स्थिरता आएगी, नहीं तो स्थिरता नहीं आएगी। हम सोचेंगे हम स्थिर हो गए हैं। नहीं, स्थिरता में ही आनंद है, पिक्चर में तभी आनंद आता है जब आप स्थिरता से देखते हैं। हलचल में देखते हैं तो घर में मजा ही नहीं आता, चाहे कितना भी खर्चा करते लगता हो। उन्होंने तो बकायदा कुर्सियां भी वैसे ही लगा रखी थी, हम लोग को बैठ के बोल रहे थे देखिए, पैसा तो है, सब कुछ फैसिलिटीज आप कर सकते हैं, आनंद किसमें है, स्थिरता, वस्तुओं में पदार्थों में नहीं है, यही बता रहे हैं। और हमारी प्रियता बाहर है, यानी कि उसमें कोई मजा नहीं हो रहा है। आप हो सकते हैं मान अपमान में एक हो सकते हैं, लाभ हानि में एक हो सकते हैं, जन्म मृत्यु में एक हो सकते हैं, एक ही भाव यही है, एक ही भाव तभी होगा, ये द्वंद्वी जोड़ों में सम, नहीं तो हलचल हलचल जिंदगी, काफी सारा समय हलचल में है। चेतनता की लौ, वो सबके क्वेश्चन हल हो गए, आई नहीं।